हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज हम इस प्यारी सी वीडियो में जानेंगे कि द्वारका का रहस्यमय सत्य क्या है। क्या यह महाभारत की खोई नगरी है? आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में हमें समुद्र के नीचे पूरा द्वारका नगरी देखने को मिला था। आपने अगर सोशल मीडिया विजिट किया होगा तो आपने अवश्य देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें आपको बताएंगे कि द्वारका का रहस्यमय सत्य क्या है। तो आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जो समुद्र में विलीन हो गई थी, तो क्या वह एक केवल पौराणिक कथा है या फिर क्या एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे विज्ञान धीरे-धीरे उजागर कर रहा है ना? ये रहस्य पुराणों की गहराई और समुद्र के नीचे दबी सभ्यता और श्री कृष्ण की विलक्षण नगरी से जुड़ा है। चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहली द्वारका, श्री कृष्ण भगवान की नगरी। देखिए, द्वारका का अर्थ होता है द्वारों का नगर। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर इस नगरी की स्थापना की थी, वो भी में समुद्र के किनारे। कहते हैं कि यह एक स्वर्ण नगरी है, जिसे स्वर्ण का प्रतिबिंब कहा जाता था। इसमें 900 से ज्यादा महल थे, जो सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से जड़े थे। अब आप बोल रहे होंगे कि आपको ये कैसे पता? तो आप भागवत पुराण उठा के देखिए। महाभारत में जो सभा पर्व वाला चैप्टर है, मौसला पर्व, वो उठा के देखिएगा। हरिवंश पुराण उठा के देखिएगा, आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएँगी। अब कहते हैं समुद्र में समा गई थी द्वारका। ये भागवत की भविष्यवाणी थी और आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, तो जो गांधारी रहती हैं, वो श्री कृष्ण को श्राप भी देती हैं। चलिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि समय आने पर जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा लेंगे, तो कहते हैं तब द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, ऐसा कहा गया था। यह भविष्यवाणी मौसला पर्व में पूरी होती है। ठीक, श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद समुद्र ने धीरे धीरे नगरी को निगल लिया। कहा जाता है कि द्वारका के लोग द्वारका को छोड़कर अन्यत्र चले गए, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ वहां जाकर बस गए। अब कहते हैं कि वर्ष 1988 से 2004 तक आधुनिक खोज हुई है ना अभी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं एनआईओटी के द्वारा आपने देखा होगा कि खंबात की खाड़ी में खोज की गई है। समुद्र के नीचे 9000 साल पुरानी बस्ती के अवशेष मिले हैं। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, छोटी छोटी वीडियो के क्लिप में आपको दिखाया गया होगा। दीवारें, पत्थर के खंभे, मंदिरों के ढांचे, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और लेख जो महाभारत काल से मेल खाते हैं। फिर कहते हैं कि यह जो ऋषि व्यास द्वारा वर्णित द्वारका से मिलती जुलती है। जो ऋषि व्यास ने मतलब बताया है वहां पे, तो उससे थोड़ा थोड़ा ये सब मिलता जुलता है। इससे संकेत मिलता है कि द्वारका कोई काल्पनिक नहीं, बल्कि एक इतिहास है। सच में ऐसा हुआ था। अब देखिए, द्वारका का रामायण और महाभारत से क्या संबंध है? तो देखिए, श्री कृष्ण का शासन द्वारका से ही था, है ना? महाभारत में जो अर्जुन जब द्वारका आते थे, तो वह इसके वैभव से चकित हो जाते थे। आपने देखा होगा कि महाभारत युद्ध के बाद, यदुवंशियों के विनाश के बाद द्वारका समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि क्या द्वारका की पहली सभ्यता थी? तो देखिए, ग्रहों की गति, खगोलीय गणना, पुरातात्विक विज्ञान के अनुसार जो द्वारका की उम्र थी वो 5000 से 9000 साल तक मतलब आंकी गई है, बताई गई है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी और ज्यादा पुरानी है। अब कहते हैं कि जो द्वारका का रहस्य वो इतना सुलझा क्यों है, सुलझा क्यों नहीं है? तो देखिए, समुद्र के नीचे काम करना तो अत्यंत कठिन है ना? राजनीतिक और धार्मिक संवेदनशीलता के कारण कई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती। कुछ लोग इसे मिथ्य कहते हैं और कुछ लोग इसे गुप्त इतिहास कहते हैं। कहते हैं आज की जो द्वारका का रहस्य है वो आज भी जीवित है। कैसे? आज गुजरात में द्वारका मंदिर खड़ा है, जिसे आदि शंकराचार्य ने पुनर्स्थापित करवाया था। यह स्थान आज भी धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप मेरी बात सुनिए। द्वारका कोई भी पौराणिक कल्पना नहीं है, बल्कि इतिहास की एक जीवित गाथा है। कहते हैं कि विज्ञान अब धीरे धीरे उस सत्य को स्वीकार कर रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था।
चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि हमने आपको इसमें बहुत ही द्वारका का रहस्य बहुत ही सुंदर रहस्य आपके साथ शेयर किया। देखिए, जो द्वारका है उसे खोई हुई नगरी भी कहा जाता है। यह एक रहस्यमयी शहर है जिसकी कहानी महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों से भी जुड़ी है। अगर एक महाभारत जो महाकाव्य ग्रंथ है, अगर आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको अवश्य उधर पे द्वारका का ज़िक्र मिलेगा। दूसरी बात ये कि महाभारत में द्वारका को यदुवंश के राजा श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया था। यह भी माना जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के आक्रमणों से बचने के लिए द्वारका का निर्माण किया था। महाभारत के अनुसार तो ऐसा भी पता चलता है कि द्वारका में 900 महल थे और एक किलेबंद शहर था जिसमें केवल जहाज़ों से ही पहुँचा जा सकता था, है ना? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तब गांधारी जो कौरवों की माता थी, वो महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण और यदुवंश को श्राप दे देती है, जिसके कारण यदुवंश पूरी तरह से नष्ट ही हो जाता है, द्वारका डूब जाती है। अब द्वारका के डूबने की क्या कहानी है? तो देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि इसे डूबने के बाद समुद्र से बाहर निकाल दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि द्वारका पर विमान नामक एक उड़ने वाली मशीन ने हमला किया था और बाद में वह समुद्र में डूब गई। लेकिन कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि द्वारका वास्तव में एक प्राचीन शहर था और कुछ अवशेष भी पाए गए हैं। अब आज की द्वारका क्या है? आज की द्वारका जिसे देवभूमि द्वारका कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। आपने देखा होगा, लोग दर्शन करने जाते हैं। इसे द्वारकाधीश मंदिर है। यह शहर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, जो कि हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक है। अब देखिए, जो द्वारका की जो कहानी है ना, वो बहुत ही रहस्यमयी है। यह महाभारत से जुड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये वास्तव में एक डूब गया शहर है। हालांकि यह एक प्राचीन और महत्वपूर्ण शहर था जो हिंदू धर्म में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना? तो देखिए, सच में द्वारका नगरी थी क्योंकि इसके बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं अपने पास, और यह प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण नगरी थी। ठीक, चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको इसमें बताया बहुत ही सुंदर रहस्य दोस्तों आपके साथ कि द्वारका का रहस्यमय सत्य क्या है। क्या महाभारत की ये खोई हुई नगरी है? जी हाँ। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी जो ये वीडियो थी, है ना, जो हमने आपके साथ जो भी रहस्यमय सत्य शेयर किया आपके साथ द्वारका का, वो अवश्य आप अपने फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।